हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में करेंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का ऑपरेशन मींस मतलब हम कौन कौन से लॉजिक या कौन कौन सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह जो हम करते हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं मैट्रिक्स के साथ, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें लगा सकते हैं हम उसके साथ, मैट्रिक्स के साथ। फ्रिक्शन हो गया, ठीक है, डेसिमल, ये जो भी चीज़ें होती है, ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो मैट्रिक्स के साथ लगने वाले जो ऑपरेशन है वो सिर्फ 5 हैं। पहला एडिशन कर सकते हैं हम, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 2 मैट्रिसेस, 3 मैट्रिसेस, 4, जितनी भी हो सकते हैं, ठीक है, कितनी भी मैट्रिसेस हों उनका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। डिवीजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि डिवीजन छोड़ के बाकी ये जो 2 चीज़ें हैं ये बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं हम, 3 चीज़ें, ठीक है, ये कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज आगे बताऊंगा, ठीक है, होता क्या है। ट्रांसपोज कर सकते हैं मैट्रिक्स का और उसका कंजुगेट कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कंजुगेट, ठीक है। तो बात है सबसे पहला ऑपरेशन, हाउ टू ऐड 2 मैट्रिसेस, ठीक है। तो 2 मैट्रिसेस को ऐड करने, कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं मैट्रिसेस लेता हूँ, ठीक है। ए इक्वल्स टू, ए कोई मैट्रिक्स है और वो है 6 4 24, ठीक है, 1 -9 8, ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये एक है। दूसरी मैट्रिक्स है बी, तो दूसरी कोई मैट्रिक्स है और उसका वो जो है वो मैट्रिक्स है 7 8 9 2 5 3, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अभी देखो इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है, मैंने रखा है इन दोनों का ऑर्डर सेम, मतलब कि हम जो एडिशन करेंगे, एडिशन जहाँ पे भी अप्लाई होगा मैट्रिक्स में, तो 2 मैट्रिसेस दोनों का जो ऑर्डर होगा वो सेम रहेगा एन। तो यहाँ पे कितना है, रो 2 हैं तो एम की वैल्यू 2 और कॉलम कितने हैं 3, 2 क्रॉस 3, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। तो इसका एडिशन जो हम करते हैं वो बहुत ही सिंपल होता है, मतलब रो 1 का पहला एलिमेंट पहले मैट्रिक्स से और रो 1 का पहला एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स से, ठीक है, ये है हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें हम 6 + 7 यहाँ पे पुट करेंगे, देन 4 + 8 मिडिल वन, मतलब फर्स्ट रो में सेकंड जो एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद 24 + 9, देन 1 + 2 -9 + 5 एंड 8 + 3, ये है इसका एडिशन मैट्रिक्स, ठीक है। इसको मतलब अब हम एक तरह से लिख सकते हैं, मतलब 13 8 4 12, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं अब इसको आगे हम। तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो करते हैं हम, ठीक है, अभी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिशन इज अ कंजुगेटिव। कंजुगेटिव का मतलब है कि हम a + b करें या b + a करें, मतलब 7 प्लस यहाँ पे देखो 7 + 6 करें या 6 + 7 करें, 4 + 8 करें या 8 + 4 करें, कर हम वही रहे हैं, ठीक है। तो लॉजिक क्लियर होना चाहिए, a + b = b + a, ये देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, तो ऑर्डर सेम है। उसके बाद है एसोसिएटिव। एडिशन इज एसोसिएटिव। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि 3 मैट्रिक्स थी हमारे पास, 3, 1 सेकेंड, ठीक है। तो 3 मैट्रिक्सेस को पहले हम कोई भी 2 ऐड कर लें, उसके बाद थर्ड ऐड करें, ठीक है। देन देखो जैसे यहाँ पे है a + b पहले मतलब कर लिया, a और b दोनों ऐड कर लिया, देन c किया, या फिर b और c पहले ऐड कर लो, a बाद में करो, या फिर a और c पहले कर लो, b बाद में ऐड करो। एसोसिएटिव का मतलब ये होता है, ठीक है। इसके आगे हम ये भी लिख सकते हैं a + c + b, ठीक है। इसके आगे है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिक्टिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम नल मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो एक किसी मैट्रिक्स ए के साथ, ठीक है, तो ए प्लस नल मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स प्लस ए, दोनों केसेस में वो ए ही है, ठीक है। इसके आगे है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिक्टिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब है कि जहाँ पे हम आइडेंटिटी या नल मैट्रिक्स जहाँ पे ऐड कर रहे थे हम, ठीक है, वहाँ पे हम इन्वर्स करेंगे, है ना। तो a + a का इन्वर्स, जो कि है 0 आएगा सॉल्व करने के बाद, या फिर हम करें a का इन्वर्स + a, ठीक है, वो भी क्या है 0। ये चीज़ें मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन याद रखो इन्हें, है ना, कि a + a का इन्वर्स अगर कर दिया, a + a का इन्वर्स मल्टीप्लाई नहीं, प्लस a + a इन्वर्स या -a, इन्वर्स तो नहीं बोलूँगा मैं इसको, -a अच्छा रहेगा, ठीक है। इन्वर्स होता है a इन्वर्स, और a इन्वर्स ये अच्छी चीज़ है, याद आ गई मुझे। a इन्वर्स और -a दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है।
तो ए प्लस नेगेटिव ऑफ ए इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए प्लस ए, ठीक है। अब इसके बाद है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ क्या है कि हमें दी हुई हैं 3 मैट्रिसेस, ठीक है। 3 मैट्रिसेस 1 2 और एक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें वो तीनों कंपेयर करनी हो, ठीक है। अगर कंपेयर करनी हो कंपेयर, तो ए प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है, और उसी के इक्वल में ए प्लस सी लिखा हुआ है। तो कैंसिलेशन ये कहता है कि भाई देखो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, कॉमन है, निकाल लो। तो क्या बी और सी इक्वल है? ये वाला लॉ है ना, ये है कैंसिलेशन, ठीक है। या फिर बी प्लस ए है और सी प्लस ए है, ठीक है। तो फिर से अगेन क्या दिख रहा है हमें कि ए यहाँ पे कॉमन है, ए को कैंसिल कर दो, कैंसिल कर दिया ए को, कैंसिलेशन, तो बी इक्वल्स टू सी, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ, तो ये भी अप्लाई हो सकता है यहाँ पे। इसके बाद हम करते हैं अगली चीज़, और अगली चीज़ क्या है भाई, थोड़ा पेज नीचे हो जाओ भाई, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इस तरफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, पुरानी मैट्रिक्स उठा लेता हूँ मैं, 6 4 24 1 -9 8, ठीक है। यह है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स बी जो कि हमने बनाई थी 7 8 9 2 5 3, ठीक है। तो जब हम कर रहे थे एडिशन, अब यहाँ पे करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एडिशन की तरह होता है, मतलब जैसे हम नॉर्मल वाले करते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे एडिशन वाले रूल लगाएंगे और करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। या मैं बोलूँ कि ए प्लस माइनस ऑफ बी, ऐसे भी तुम इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो ए माइनस बी जो होगा वो होगा, ए ये है, बी ये है, 6 - 7 4 - 8 24 - 9 1 - 2 -9 - 5 8 - 3, जो कि सॉल्व करने के बाद आएगा -1 -4, एंड देन यहाँ पे कितना आएगा 4 and 5 15, ठीक है, पॉजिटिव 15 -1 एंड -14 और देन 5, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी मैट्रिक्स ए माइनस बी, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ये था, और सब्ट्रैक्शन और एडिशन के रूल सेम है, मतलब एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव। एसोसिएटिव का मतलब ए माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है, ये, या फिर ए प्लस बी इक्वल्स टू, और ए माइनस बी इक्वल्स टू, नहीं ये नहीं होगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा, क्योंकि देखो कम्यूटेटिव कैसे नहीं हो सकता, अगर हमने 7 - 6 किया तो प्लस का 1 हो जाएगा, और अगर हमने किया 6 - 7 तो वो होगा -1, ठीक है। तो इस केस में ये वाला जो केस है मतलब कम्यूटेटिव, वो नहीं है, ठीक है, बस। और ए माइनस 0 इक्वल्स टू 0, मतलब 0 जो क्या है, नल मैट्रिक्स, ये रहेगा, ठीक है। इसके आगे है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे मैं कराऊंगा ब्रीफ में, मैंने बना रखा है एक वीडियो कि पूरा डिटेल में बनाया है, ठीक है, उसको देख सकते हैं। लेकिन कराऊंगा इसमें ऐसा कि तुम्हें वो वीडियो देखना कम पड़े, ठीक है। तो 2 तरीके होते हैं मल्टीप्लिकेशन के। पहला है मल्टीप्लिकेशन, अरे मक्खियाँ आ रही हैं, मल्टीप्लिकेशन बाई स्केलर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर, मतलब कहने का यह है कि जैसे मैंने पुरानी मैट्रिक्स जो ली थी 6 4 24 1 - 9 8, ये एक मैट्रिक्स है, और कोई एक कांस्टेंट नंबर से इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ। सपोज इसको मैं 2 टाइम्स करना चाहूँ, तो 2 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर है। अगर मैं करूँ 2a, ठीक है, तो 2 इस तरफ भी मल्टीप्लाई होगा, और वो कितना हो जाएगा 12 8 48 2 -18 और 16, ठीक है। ये हो जाएगी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। स्केलर का मतलब हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई हुआ वो जाके, ठीक है। 2 × 6 2 × 4 2 × 24, हर एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हुआ। ये काफ़ी सिंपल मेथड है ना, मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है ये। लेकिन अगला वाला जो है सेकेंड वाला, वो इंटरेस्टिंग है, कॉम्प्लेक्स नहीं, इंटरेस्टिंग है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है,
तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, तो एक मैट्रिक्स है और ये दूसरी मैट्रिक्स है। अभी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कंडीशन होती है इसकी, जो कि सेटिस्फाई होनी बहुत ज़रूरी है। वो है इसका ऑर्डर, कि किस ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स पॉसिबल है। अगर मान लो इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो n क्रॉस p होना चाहिए। मतलब समझे, ये बिल्कुल एकदम ट्रैक्टर ट्रॉली वाला मेथड है, ठीक है। ये सपोज ट्रैक्टर है, ठीक है, यहाँ पे वो ट्रॉली को टो करने वाला जो होता है, ठीक है, देन ट्रॉली, ठीक है, यहाँ से ट्रॉली, ठीक है, बिल्कुल सेम है। अगर टो करने वाला जो है और यहाँ पे ये सेम ना हो, है ना, मतलब फिक्स होने वाले ना हो, तो वो तुम लेके नहीं जा सकते वो ट्रॉली, ठीक है। सपोज करो तुम ट्रैक्टर से ट्रक वाला जो कंटेनर होता है उसे खींचने की कोशिश करो, उसमें ऐसा कोई सिस्टम है नहीं, ठीक है, जिससे वो कनेक्ट हो सके यहाँ पे, ठीक है। तो सेम यहाँ पे है कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब लास्ट वाला ट्रैक्टर का जो लास्ट वाला, मतलब बिल्कुल ये, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम n की वैल्यू, ठीक है, और इसके नंबर ऑफ रोज यानी आगे की तरफ वाला, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, है ना। बहुत से बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है m क्रॉस n एंड सेकेंड ऑर्डर इज p क्रॉस q, p q ऑर्डर, देन n शुड बी इक्वल्स टू p, ठीक है, ऐसे करके। तो किसी भी तरह समझो, चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो पहला मतलब ये पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो सेम होनी ज़रूरी है, सेम होनी ज़रूरी है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पहला एग्जांपल है कि क्या 7 9 11 8 10 12, ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, सिंपल वाली, ठीक है। तो अभी इसे देखो, क्या ये दोनों मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है इन दोनों में। इसका ऑर्डर है 3 रो 2 कॉलम, तो 3 क्रॉस 2। इसका है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, देन 2 क्रॉस 3। यस, एक बारी अब चेंज करते हैं, ठीक है। क्या चेंज करते हैं, ए की वैल्यू पर डालते हैं हम 1 2 3 4 5 6 एंड बी की जगह पर डालते हैं 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये वाला। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 2 क्रॉस 3 एंड इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 2। तो यस, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि इस यहाँ पे वैल्यू सेम है जैसे यहाँ पे था, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना। अभी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे अभी बताऊंगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब इसके बाद चलो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, हमें अब ये पता होना चाहिए कि जो मल्टीप्लिकेशन रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी, उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर देन ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर ये होगा जो ट्रैक्टर, अब देखो ट्रैक्टर पहले ट्रैक्टर अलग था, ट्रॉली अलग थी, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया तो दोनों का नाम हो गया ट्रैक्टर ट्रॉली मिक्स प्लस हाइब्रिड, जो तुम बोलो, ठीक है। तो दोनों को बोला जाता है एक साथ, तो बीच वाले को हम भूल जाते हैं। तो इसका फ्रंट एंड, इसका बैक एंड, मतलब कि इसकी m की वैल्यू और इसकी p की वैल्यू उठाओ बस, और यही इसका ऑर्डर है। जैसे देखो यहाँ पे देखो, ये 3 है, 3 क्रॉस 2 है, और ये 2 क्रॉस 3 है, ठीक है। अगर यहाँ पे बाई चांस अगर 4 भी होता, ठीक है, तो भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल था। अब ऑर्डर क्या बनेगा, देखो बीच वाले को भूल जाओ, ये वाला और ये वाला, तो ऑर्डर क्या हुआ 3 क्रॉस 3। अगर यहाँ पे 4 होता, 5 होता, तो 3 क्रॉस 5 3 क्रॉस 4 वो होता, ठीक है, ऑर्डर होता, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। और रिजल्टेंट कहाँ से निकलता है, पहले वाले के रोज और दूसरे वाले के कॉलम्स, रिजल्टेंट का ऑर्डर यहीं से आ गया। इसका जो होगा मतलब सेकंड वाले का, अगर ये 1 है ये 2 है, तो सेकंड वाली मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या होगा, ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। देख रहे हो वैल्यूज सेम है, ए और बी की पोजीशन हमने चेंज कर दी। एक ऐसे समझो कि अगर ये ए बी है, अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ए क्रॉस बी, तो पहले बन रहा था 3 क्रॉस 3 का, है ना, 3 क्रॉस 3। वहीं पे हमने मल्टीप्लाई किया बी क्रॉस ए, मतलब बी क्रॉस ए, तो मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर आया, ऑर्डर जो आया है ना रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, वो आया 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। तो यहीं से एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, वो मैं बाद में बताऊंगा अभी कि वो रिजल्ट क्या है। पहले अभी हम करते हैं मल्टीप्लिकेशंस। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए वही वैल्यूज उठाई, और वो वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इसका ऑर्डर है क्या 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, ठीक है, बात समझ में आ रही है।
अब रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर जो बनेगा वो बना 2x2 का। मैट्रिक्स मैंने बनाई बड़ी, ठीक है, ए बी मैट्रिक्स है ए बी, और इसका देखो अब मल्टीप्लाई होगी कैसे। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे है डॉट प्रोडक्ट मेथड। डॉट प्रोडक्ट क्या तुमने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट कहीं पे? डॉट प्रोडक्ट होता ये है, डॉट प्रोडक्ट अगर मान लो कि ए डॉट बी करते हैं तो वो फिर होता है अंडर रूट ए बी, है ना, ठीक है, A1 V1 है ना, प्लस A2 B2, ठीक है, अगर ये तुमने किया है, ठीक है, प्लस A3 B3। इन जनरल ये वेक्टर वाले में करते हैं, ठीक है। हम अभी इसमें क्या कर सकते हैं, ये काम वाली चीज़ है ना। इसमें क्या करेंगे, इसको A1 B1 की तरह देखो, ठीक है। अभी जो मैंने तीर लगाए वहाँ से देखो, डॉट बनाएंगे हम पहले वाले का, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 एक में डालो, देन डॉट लगाओ, फिर दूसरे वाले में 7 9 11 7 9 11, ठीक है। तो ये A1 है, A2 है और A3, B1 B2 B3 दिख रहा है कुछ सेम। तो मल्टीप्लिकेशन होगी कैसे, 7 × 1 प्लस 2 × 9 प्लस 3 × 11, ठीक है, और सॉल्व होकर जो भी आएगा, ठीक है, अराउंड कितना आएगा, 7 1 9 18 7 33 58, ठीक है, 58 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 58 पहले वाले में, है ना। मल्टीप्लिकेशन होती है ऐसे डॉट प्रोडक्ट की तरह, ठीक है। अब हम एक दूसरा तरीका, मतलब बिल्कुल है यही, है ना। अब दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हैं हम कि इसको उठाओ यहीं पे, मतलब इधर ही, है ना, जो टीचर्स कराते हैं, इसको उठाओ यहाँ से, इसको यहाँ से, मतलब इसमें रो वाइज चलो, इसमें कॉलम वाइज चलो, ठीक है, रो वाइज और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम वाइज। एक बारी ऐसे चले, दूसरी बारी ऐसे चले, मतलब तुम्हें 7 बनाना है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हुए 7 बनाना है, 7, ठीक है। हर बारी यही डिज़ाइन होनी चाहिए आपकी। तो पहले इसको 1 × 7, ठीक है, प्लस 2 × 9 प्लस, मतलब यहीं पे लिख लो इस सबको, और फिर ऐड करके दूसरी मैट्रिक्स में यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स बनाओ और वहाँ पे फाइनल आंसर लिखो, ठीक है। दोनों तरीके हैं, कैसे ही कर लो, ठीक है। फिर अभी दूसरा वाला, ठीक है, ये तो हुआ पहला वाला, है ना, 2x2 की मैट्रिक्स है, पहला एलिमेंट हमने भरा। दूसरे एलिमेंट में क्या आएगा, दूसरे एलिमेंट में आएगा भाई साहब पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम, ठीक है। तो 1 सेकेंड 1 2 3 डॉट 8 10 12, ये कितना आएगा, सॉल्व करो ज़रा, और ये सॉल्व करने पे आएगा 1 × 8 प्लस 2 × 10 8 20 28 प्लस 3 × 12 36 28, जो कि आ रहा है 64, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आया 64। अब थर्ड वाले एलिमेंट में क्या आएगा, ठीक है, पोजीशंस हैं हर किसी की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो सोचो। अब बचा हमारे पास रो 2। देखो हम इस रो में चल रहे थे, तो पहले मैट्रिक्स की हमने पहली रो पकड़ के रखी, ठीक है। हम रो वाइज ज़्यादा चलते हैं मैट्रिक्स में बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, चल किसी भी तरह से सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम हर मैट्रिक्स में जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रो वाइज बहुत ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स फिर इसके आगे डिटर्मिनेंट पढ़ोगे, डिटर्मिनेंट में और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट दे दी जाती है कि तुम उसको किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम उसको इसी तरीके से सॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। अब हम सेकेंड रो में हैं, ठीक है, रो 2, तो हम उठाएंगे रो 2 को, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 4 5 और 6, ठीक है, डॉट, अब इसमें तो 2 ही कॉलम है ना, ठीक है, तो पहला कॉलम उठाएंगे 7 9 11, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, 139 आएगा, कर लेना। जैसे 4 × 7 प्लस 5 × 9 प्लस 6 × 11, जो कि आता है 28 प्लस 45 प्लस 66, और जो कि आएगा ये, ठीक है, प्लस कर लो। अब एडिशन तो आते हैं भाई सब पे, ठीक है। फिर यहाँ पे 139 आ गया। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो का देखो, यहाँ पे देखो, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में हमें डालना है, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यहाँ से भी देखो क्लियर हो रहा है ना। मल्टीप्लिकेशन हो कैसे रहा है, फर्स्ट रो, मतलब जो एलिमेंट हम भर रहे हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम भर रहे हैं हम, है ना, रिजल्टेंट में फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, समझे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हम भर रहे हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर हम भर रहे हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहाँ से भी क्लियर हो रहा है ना। फिर हम भर रहे थे यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 जो होता है, ठीक है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, उसके बाद अब जो मेन बचा है लास्ट वाला, ठीक है, मेन नहीं मतलब लास्ट है A22, मतलब सेकंड रो का मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करो आपस में, 5 मतलब 4 5 6 देन 8 10 12 4 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 10 50 प्लस 6 इंटू 12, तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा हमारे पास, ज़रा सॉल्व करते हैं इसको। 8 4 जा 32 और ये सॉल्व हो जाएगा 32 50 एंड ये आ रहा है हमारे पास 154, ठीक है। तो यहाँ पे हम डालेंगे वैल्यू 154। तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद यही क्वेश्चन मैं घुमा के करता हूँ, मतलब घुमा के BA क्या होगा ये कमेंट में करो। BA में एक चीज़ श्योर है, फॉर श्योर, कि उसका जो ऑर्डर आएगा वो 3x3 का आएगा, और उसमें भी हम यही कर रहे होंगे कि पहली रो का पहला मतलब पहली रो और पहला कॉलम हम मल्टीप्लाई करके यहाँ डाल रहे होंगे, पहली रो सेकंड कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करके हम यहाँ डाल रहे होंगे, पहली रो थर्ड कॉलम यहाँ डाल रहे होंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, A11 A12 A13, ये तो तुम्हें पता ही है ना, बिल्कुल वही है, A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ जो आएंगी वो तुम्हें इस तरह से कैलकुलेट करो और वैल्यूज़ डालो, कमेंट में बताओ कि A11 की वैल्यू क्या थी, A11 इक्वल्स टू ये, A12 इक्वल्स टू ये, A13 इक्वल्स टू ये, ऐसे कमेंट करो भाई मेल के सब लोग। अब इसके आगे भाई बची कुछ प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ बची हैं। तो मल्टीप्लिकेशन की पहली प्रॉपर्टी है कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो लेकिन उसमें एडिशन भी है साथ में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हो और एडिशन भी है, मतलब ऐसा समझो तुमने किया A क्रॉस C, C नहीं A क्रॉस Z, ठीक है। और Z जो मैट्रिक्स है अपने आप में, Z जो मैट्रिक्स है वो क्या है, B प्लस C है, ठीक है। Z मैट्रिक्स B प्लस C है, तो उसकी प्रॉपर्टी है, उसके लिए एक प्रॉपर्टी बना दी कि मतलब थोड़ा मतलब पहले 2-3 क्वेश्चंस पे ट्राई किया और जिस बंदे को लगा कि हाँ भाई साहब ये रूल काम कर रहा है तो उसने बना दी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसने बोला कि A को मतलब ये जो B और C थे इनको प्लस करने के बाद देन मल्टीप्लाई करो, या फिर इन दोनों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ और फिर ऐड कर दो, तो दोनों आंसर सेम आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, बिल्कुल पहले की तरह कि पहले AB करो या फिर पहले BC करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई BC वो वाला नहीं, मल्टीप्लाई, ठीक है। आई एम सेइंग मल्टीप्लाई, पहले A क्रॉस B करो देन C मल्टीप्लाई बाद में करो, या फिर B और C को मल्टीप्लाई पहले कर लो और A को बाद में कर लो। एसोसिएटिव समझ में आ गया। अब इसके आगे करते हैं मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अभी मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है प्रीवियस, इससे पहली वाली, अगर तुम उससे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो होती है एक स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ इस तरीके से जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, ठीक है। 1 और 0 कंटेन करता है, और 1 कहाँ पे कंटेन करता है, जहाँ पे I इक्वल्स टू J हो, और वहाँ पे ये 1 कंटेन करेगा, और जब I और J की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू मतलब दोनों आपस में इक्वल नहीं है तब ये 0 कंटेन करता है। तो ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कहने का अब यहाँ पे अर्थ ये है, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि तुम कोई भी एक वो है मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की है, ठीक है। मैट्रिक्स एक है, स्क्वायर ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर मान लो इसका ऑर्डर है 4x4, ठीक है, यहाँ पे n 4 को दिखाएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है 4x4 की, ठीक है। तो अब A इंटू आई
करो या फिर आई इंटू ए करो, दोनों ए के इक्वल है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने से आंसर में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब बचे हैं कुछ नोट्स, है ना, जो कि तुम्हें पता होना चाहिए। पहला नोट जो भी है बोलो तुम, वो ये कहता है कि दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है, और सेम किस तरीके से, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ है। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे मान लो कोई दो मैट्रिक्स हैं और वो है 2x2 की, ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स हैं, तो उनका ए बी का जो ऑर्डर है वो 2x2 है और बी ए का जो ऑर्डर है वो भी 2x2 है। तो बस वही लिखा है मैंने यहाँ पे, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर से एन, मतलब ऑर्डर को बता रहा है कि एन उसका ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। देन बोथ द प्रोडक्ट ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड एंड ईच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। सो द सेकेंड वन इज in the matrix product AB, the matrix A is called pre-multiplier and B is called post-multiplier। obvious सी चीज़ है, मतलब देखो कैसे ए बी मल्टीप्लाई में है, एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। ए इक्वस टू 4, ठीक है, मैट्रिक्स से अलग बता रहा हूँ, है ना, और बी इक्वस टू 8, ठीक है। मल्टीप्लाई करो 32 आ रहा है, ठीक है। तो हमने 4 और 8 मल्टीप्लाई किए, ठीक है, लेकिन मैट्रिक्स में बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो जो ए वाली जो मैट्रिक्स है वो प्री मल्टीप्लायर, मतलब पहले मल्टीप्लाई होने वाला जो ये है वो है प्री मल्टीप्लायर ए, ठीक है। देन बी जो है वो है पोस्ट मल्टीप्लायर, जिसके कॉलम्स मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है, वो है पोस्ट मल्टीप्लायर, नाम है उसका, ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लायर या पोस्ट फैक्टर, ठीक है। 4 इंटू 8 32 आता है, 8 इंटू 4 ऑब्वियस 32 आता है, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग 4 इंटू 8 अगर ए इक्वल टू 4 है तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, भले ही आंसर सेम आए, लेकिन आता मैट्रिक्स में नहीं है, आंसर आता सेम नहीं है, ठीक है। तो दूसरा वाला हो गया। इसके बाद है थर्ड वन, द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज रो कॉलम वाइज। रो कॉलम वाइज मतलब पहले की रोज एंड सेकंड का कॉलम। अगर तुम्हें A11 चाहिए तो पहली मैट्रिक्स का रो उठाना है और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम उठाना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और कॉलम कौन सा वाला उठाना है, फर्स्ट वाला, ठीक है। सपोज अगर तुम्हें M5 चाहिए, ठीक है, M5 कोई मैट्रिक्स में प्लेस है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं सपोज यहाँ पे ये जगह है यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम है ये M5 जनरल फॉर्म। किन्हीं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या आएगा वो बता रहा हूँ मतलब। तो यहाँ पे क्या आएगा, जो पहली मैट्रिक्स थी, ठीक है, पहली मैट्रिक्स थी उसकी mth रो, ठीक है, M वाली जो रो है वो 1 सेकेंड, M वाली रो, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स का, ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स का फिफ्थ कॉलम 1 2 3 4 5 है ना, ठीक है, फिफ्थ कॉलम, फिर चाहे कॉलम कितना भी बड़ा हो, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो ये रूल लगेगा कि mth इसका मतलब M वाली रो इसकी और इसका ये डॉट प्रोडक्ट करो और यहाँ पे उनको सम करके लिख दो, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पे आएगी। तो रूल यही है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रूल जो है वो है रो कॉलम वाइज रूल, ठीक है। उसके बाद है कि अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे हमें जीरो मिल रहा है, नल मैट्रिक्स मिल रहा है, जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है, दैट डजंट मीन कि ए की वैल्यू जीरो है या बी की वैल्यू जीरो है या उन दोनों में से कोई एक जीरो है। इसका ऐसा कोई खास मतलब नहीं है। जैसे पहले हम करते थे कि अगर ए और बी मल्टीप्लाई किया और वो जीरो आ गए, या तो ए जीरो कर दो बी 5 कर दो, मतलब सपोज कि बी 5 है और ए जीरो है तो जीरो आ रहा है, ए 5 है बी जीरो है तो भी जीरो आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे, इनमें से कोई भी एक जीरो हो जाने पे जीरो आ रहा था, ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या है, यहाँ पे ये चीज़ हमेशा सत्य नहीं होती है। सत्य होगी ये बात, लेकिन हमेशा सत्य नहीं होगी, ठीक है, इट नॉट नेसेसरी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है कि एक ए मैट्रिक्स है जो कि है 0 -1 0 0, जो कि जीरो मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है, क्लियर दिख रहा है, -1 है यहाँ पे, जबकि अगर जीरो मैट्रिक्स इसको होना होता तो -1 की जगह पे जीरो होता तो ये जीरो मैट्रिक्स होती, ठीक है, या नल मैट्रिक्स होती, लेकिन यहाँ पे -1 नहीं है तो ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। दूसरी मैट्रिक्स है 1 1 0 0, जो कि ऑब्वियस है नल मैट्रिक्स नहीं है। अब इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, वो आ रहा है 0 0, अभी सॉल्व करके बताते हैं हम तुम्हें। सो अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ए की वैल्यू क्या है, दिख रहा है क्या, हाँ ठीक है, ए की वैल्यू है 0 -1 0 0, ठीक है, बी जो है वो है 1 1 0 0। मल्टीप्लिकेशन रूल कहता है कि हम चलेंगे रो कॉलम वाइज, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख लिया, ठीक है। तो रो कॉलम वाइज मतलब पहले वाले की रो
दूसरे वाले के कॉलम मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 1 और -1 इंटू 0 0, ठीक है। देन सेकेंड वन है ना, ये क्या है 1 2, तो रो 1 1 सेकेंड, ये क्या है 1 A1 2, ठीक है। तो हमें यहाँ का 1 और यहाँ का 2 लेना है, ठीक है। तो 0 - 1 डॉट 1 0, ये क्या आएगा 0 - 0 0, ठीक है। -1 इंटू 0 0 होता है, ठीक है। माइनस प्लस क्या मतलब कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ पे तो, ठीक है। तो ये भी क्या आया 0। देन अगेन 0 इंटू 1 0 और 0 इंटू 0 0, ऐड करने पे भी 0 आएगा, 0 को 0 से ऐड करेंगे तो भी 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, दोनों को ऐड किया तो भी 0। ये आया हमारे पास नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए बी नल मैट्रिक्स है, जबकि ए और बी इन दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल से मैंने तुम्हें बता दिया। इसके बाद है फिफ्थ वन, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन ए स्क्वायर इज डिफाइंड एज a डॉट a, ठीक है। इस तरीके से डिफाइन करेंगे। इसका मतलब कि अगर हम जनरलाइज करें कि अगर हमने बोला कि अगर ए स्क्वायर ये है तो ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब होगा ए स्क्वायर इंटू ए, जो कि होगा ए स्क्वायर क्या है ए इंटू ए देन इंटू ए। अगर ए की पावर 4 अगर हम बात करें तो वो क्या होगा ए क्यूब ए, ठीक है। अब ए क्यूब की वैल्यू कितनी है, ए क्यूब क्या है ए स्क्वायर इंटू ए, ये है ए की पावर 4। अब ए स्क्वायर ये है, तो कहने का मतलब ये है देखो ए की पावर 4, तो जब ए की पावर 3 थी तो ए को 3 बार मल्टीप्लाई किया, ए की 4 पावर है तो ए को 4 बार मल्टीप्लाई किया। तो ऐसे ही अगर ए की पावर m है, जनरल फॉर्म है ना, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे टिल m, है ना, m टाइम्स, ठीक। जहाँ पे m क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये चीज़ याद रखेंगे। इसके बाद है इफ i इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, देन आई स्क्वायर आई क्यूब आई की पावर एनीथिंग वो हमेशा सेम रहेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है, अगर मैं 2/2 की बताऊं तो ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अगर इसमें तुम आई स्क्वायर करने की कोशिश करो, आई स्क्वायर इक्वल्स टू आई इंटू आई, तो देखो करते हैं 1 इंटू 1 1, ठीक है, 1 इंटू 1 0 इंटू 0 0 प्लस 0, देन 1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 1 0, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 0 इंटू 1 और 1 इंटू 0 दोनों केस में 0, ठीक है। प्रैक्टिस के बाद तुम थोड़ा ये कर पाओगे, ठीक है। 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, तो अगेन हमें मैट्रिक्स कौन सी मिली आई स्क्वायर पर आई मिली, ठीक है। अब तुम इसके आगे भी फर्दर, अब ये आई स्क्वायर है, ठीक है, अब ये आई स्क्वायर है, इसमें आई मल्टीप्लाई करोगे तुम वापस यहीं आ जाओगे, फिर ये बन जाएगा आई क्यूब इंटू आई करो, ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो वो भी यही बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तक हम मल्टीप्लिकेशन तक आ चुके हैं। अब इसके अगली वीडियो में ट्रांसपोज जो बचा है वो करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लंबी, ठीक है। ट्रांसपोज और कंसेक्यूटिव क्या होती है, ठीक है, कंसेक्यूटिव, ये दो चीज़ कवर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।